हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 36 और कार्यपत्रक 37 को सॉल्व करना सीखेंगे। कार्यपत्रक 36 में हम पढ़ी गई विषय वस्तु के वाक्यों को सही लिख पाना सीखेंगे, यानी वाक्यों जो कि आपके गलत क्रम में दिए हुए हैं उन अशुद्ध वाक्यों को हम सही क्रम के अंदर शुद्ध रूप में लिखना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। पहला प्रश्न है, क परिधि पढ़ती कविता है। तो इसका सही रूप क्या होगा कि परिधि कविता पढ़ती है। क्या होगा? परिधि कविता पढ़ती है, ये हो जाएगा इसका सही रूप। दूसरा है, रानी जाति से बस बाड़मेर हैं। तो इसका सही रूप क्या होगा कि रानी रानी बस से रानी बस से बाड़मेर जाती है। रानी बस से बाड़मेर जाती है। ग ग वाक्य है, रेलगाड़ी सुहाना का सफर होता है। तो इसका सही रूप क्या होगा कि रेलगाड़ी का सफर कैसा होता है? सुहाना होता है। रेलगाड़ी का सफर सुहाना होता है। रेलगाड़ी का सफर सुहाना होता है। ग है, में बहुत अनाज गड़साना है होता। तो इसका क्या होगा कि गड़साना में बहुत अनाज होता है। क्या होगा? गड़साना में बहुत अनाज होता है। गड़साना में बहुत अनाज होता है। ड है, 29 जून को 29 जन्म दिवस है मनाती। तो हम लिखेंगे कि जो 29 है वो 29 जून को 29 जून को क्या करती है? जन्म दिवस मनाती है। 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 1। आगे बात करें, दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान लिखिए। ठीक है, यानी जो वाक्य है उस वाक्य की स्थिति को समझना है और उसके बाद अगली घटना क्या हो सकती है संभावित रूप से उसका उससे मिलान करना है। पहला वाक्य है, पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है। यदि वो स्वच्छता को अपना रही है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो स्वस्थ रहेगी। दूसरा है, ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? संभावित परिणाम है कि वो फेल हो जाएगा। ग है, ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है। इसका मतलब वो होशियार है। तो बच्ची पढ़ने में क्या है? होशियार है, क्योंकि उसके माता पिता उसे घर पर भी पढ़ा रहे हैं। ग है, राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है। इसका मतलब क्या है कि वो जनता को परेशान कर रहा है, और जनता को परेशान करने का मतलब है कि जनता हो सकती है तख्ता पलट कर सकती है। ड है, चैत्र महीना चल रहा है। तो चैत्र महीने के बाद कौन सा महीना आएगा? वैशाख महीना आने वाला है। 6 है, अनूप का एक्सीडेंट हो गया। तो अस्पताल जाना क्या है? अस्पताल जाना जरूरी है। अगला तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध कीजिए। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है। वह सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह 9 बजे नहाता है, इसीलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। तो इसको हमें सही क्रम में जमा कर लिखना है वाक्यों को। तो पहला वाक्य क्या होगा कि वह सुबह जल्दी उठता है। पहला वाक्य क्या होगा कि वह सुबह जल्दी उठता है, ये हो जाएगा पहला वाक्य। तो पहला वाक्य हम लिख देंगे कि वह सुबह जल्दी उठता है। क्या लिखेंगे? वह सुबह जल्दी उठता है। ठीक है, पहला वाक्य। उसके बाद वह 9 बजे नहाता है। वह 9 बजे नहाता है। ठीक है, दूसरा वाक्य, नहाने के बाद खाना खाकर कहां जाता है? विद्यालय। नहाने के बाद
खाना खाकर, नहाने के बाद खाना खाकर कहा जाता है विद्यालय जाता है। नहाने के बाद खाना खाकर कहा जाता है विद्यालय जाता है। फिर वह मन लगाकर पढ़ता है। वह मन लगाकर पढ़ता है। वह मन लगाकर पढ़ता है। इसीलिए इसीलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। आगे अगला वाक्य होगा कि मदन भी अध्यापकों का बहुत सम्मान करता है। मदन भी अध्यापकों का मदन भी अध्यापकों का क्या करता है? सम्मान करता है। ठीक है, तो इस तरह हमें वाक्यों को सही क्रम में जमा कर लिखना था। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4। आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं? क्रम के अनुसार लिखिए। तो सुबह 8 से 10 बजे के बीच में, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि मैं सुबह मैं सुबह जल्दी उठने के बाद जल्दी उठने के बाद लगभग 8 बजे 8 बजे स्नान करता हूँ। स्नान 8 बजे क्या करता हूँ? स्नान करता हूँ। उसके बाद इसके बाद उसके बाद क्या करता हूँ? उसके बाद विद्यालय जाने के लिए तैयार होता हूँ। विद्यालय जाने के लिए तैयार होता हूँ। फिर फिर नाश्ता कर लेता हूँ। फिर नाश्ता कर लेता हूँ। उसके बाद उसके बाद 9 बजे 9 बजे विद्यालय की बस में बैठकर विद्यालय की बस में बैठकर विद्यालय चला जाता हूँ तथा लगभग 10 बजे लगभग 10 बजे प्रार्थना सभा में प्रार्थना सभा में भाग लेता हूँ और फिर और फिर कक्षा में पहुंच जाता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ गतिविधि होती है मेरी 8 से 10 बजे के बीच में। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं जो आप करते हैं। आगे बात करें कार्यपत्रक 37 की। लिखा हुआ है शब्दों और वाक्यों को विभिन्न भाषाओं में लिख पाना, अलग अलग भाषाओं में लिखना है। ठीक है, देखो दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखिए, जैसे हिंदी, घर की भाषा, संस्कृत और अंग्रेजी। जैसे पुस्तक, पुस्तक को घर की भाषा में क्या कहते हैं? पोथी। संस्कृत को क्या कहते हैं? पुस्तक। और अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? बुक कहते हैं। कुत्ता को घर की भाषा में क्या कहते हैं? यहाँ पर जैसे मैंने कहा कुतरा, संस्कृत में क्या कहेंगे उसे? कुक्कुर। क्या कहेंगे? कुक्कुर। और अंग्रेजी में उसे क्या कहेंगे? डॉग। ठीक है, फिर बकरी, बकरी को घर की भाषा में टाटा, संस्कृत में क्या कहते हैं उसे? अजा, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गोट। फिर बात करें पर्वत, तो पर्वत को क्या कहते हैं साधारण भाषा में? मगरा।
संस्कृत में क्या कहेंगे? पर्वत। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? माउंटेन। ठीक है। फिर बात करें पेड़। पेड़ को क्या कहते हैं? साधारण भाषा में झाड़। संस्कृत में क्या कहते हैं? वृक्ष। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्री। ठीक है। अगला धरती। धरती को क्या कहते हैं? जमीन। संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं धरित्री या धरा कह लो। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ। ठीक है। दूसरा, दिए गए वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में बदल कर लिखिए। जैसे हिंदी, मेरे मित्र का नाम अशोक है। घर की भाषा, मेरा भाईलारो नाम अशोक छे। संस्कृत में, मम मित्र नाम अशोक अस्ति। अंग्रेजी में, माय फ्रेंड्स नेम इज अशोक। इसी तरह आगे देखो, हिंदी में, नैना को लड्डू पसंद है। इसको किसमें भाषा लिखा है? घर की भाषा यानी मातृभाषा में क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि नैना ने लड्डू हाउ लागे। नैना ने लाडू हाउ लागे। ठीक है, हाउ लागे छे। संस्कृत में क्या कहेंगे? नैना मोदक रोचते। क्या कहेंगे? नैना मोदकम रोचते। ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे नैना लाइक्स लड्डू। नैना लाइक्स लड्डू। ठीक है। इसी तरह देखो, हिंदी में वाक्य दिया हुआ है, गांव में बारिश हो रही होगी। तो घर की भाषा में से क्या कहेंगे? कि गांव में बरखा वेरी होगी। गांव में बरखा, गांव में बरखा वेई वेरी वेगी। ठीक है। संस्कृत में, ग्रामे ग्रामे वर्षा भविष्यति। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या देंगे? इट विल बी रेनिंग इन विलेज। इट विल बी रेनिंग इन द विलेज। ठीक है। तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 36 और कार्यपत्रक 37 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।